अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं ट्राउज़र की कटिंग। कैसे पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट साइज़ क्या है और उसी साइज़ के अकॉर्डिंग आपने स्टिचिंग में क्या मेजरमेंट रखनी है और कटिंग में क्या मेजरमेंट रखनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप तरह तरह की वीडियोस देखकर इकट्ठी करते हैं आज इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस एक वीडियो में आप जान लेंगे कि किस साइज़ में क्या मेजरमेंट होनी चाहिए और उसका तरीक़ेकार क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2.5 मीटर का एक पीस ले लिया मैंने, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक है उसको कट करके हम स्ट्रेट कर देंगे। इसके एक तरफ फोल्डिंग वाली साइड है और दूसरी तरफ किनारे वाली साइड है। अपनी सारी कटिंग जो है ना हम किनारे वाली साइड से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वेस्ट का साइज़ बताऊंगी कि हम किस तरह से वेस्ट का साइज़ लेंगे। इसके लिए आपने खुद की मार्किंग करनी है, यानी कि जिसका आप ट्राउज़र कट कर रहे हैं उसकी आपने मार्किंग करनी है वेस्ट की। राउंड अबाउट आपने इंच टेप को रख के मार्किंग ले लेनी है। 30 आएगा, 40 आएगा, जो भी साइज़ आपके पास आएगा उसका चौथा हिस्सा निकाल के आपने किसी पेज पर लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि सारे ट्राउज़र की कटिंग इसी पे डिपेंड करती है और इसी से आप एग्जैक्ट साइज़ रख सकेंगे अपने ट्राउज़र का। फोल्डिंग वाली साइड से मैंने 1 इंच का निशान लगाया। इसके बाद जो मैंने वेस्ट का चौथा हिस्सा निकाला था ना वो मैंने निशान लगाया। अभी हम ये जो ट्राउज़र कट कर रहे हैं ये हम लूज़ ट्राउज़र बना रहे हैं, हैवी साइज़ में बना रहे हैं। तो जो मेरे पास वेस्ट का साइज़ आएगा यानी कि 44 इसका टोटल साइज़ था। 11 पर हमने इसको मतलब कि इसका चौथा हिस्सा जब निकाला तो 11 फिगर आया हमारे पास। लूज़ ट्राउज़र बनाने के लिए उसी 11 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा हमने ऐड किया और वेस्ट का निशान लगा लिया। अभी वो जो 11 इंच हमारे पास मार्किंग आई थी उसी से हम आसन का निशान भी लगाएंगे। उसी 11 इंच के अंदर 3 इंच और हम ऐड करेंगे तो हमारे पास तैयार आसन का नाप आ जाएगा। आसन के एंड की तरफ से हम 3 इंच इसमें ऐड करेंगे ताकि ये थाई से हमें टाइट ना हो। इसी के बिल्कुल सामने भी हमें एक डॉट लगा लेना है, इससे भी हम अपनी मेजरमेंट करेंगे। जो हमें फ्रंट साइड पे मेजरमेंट करनी है ना ये उसके लिए हम डॉट बना रहे हैं। अभी आसन के ऊपर की तरफ से हमने 2 इंच जो फैब्रिक है वो छोड़ा है जिस पर हम लास्टिक अटैच करेंगे। इसके बाद हम ये जो इसकी गुलाई बना लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच पर एक डॉट लगाएंगे और इसको राउंड शेप में ले आएंगे इस तरह से। याद रहे कि हम लूज साइज में ट्राउज़र कट कर रहे हैं। ये हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा है। हमने फ्रंट साइड की और बैक साइड की अलग से कटिंग नहीं करनी, हमने इनको सेम साइज़ में कट करना है क्योंकि हम एक हैवी साइज़ में लूज़ ट्राउज़र कट कर रहे हैं। अगर आप पैंट ट्राउज़र कट करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्किंग अलग से होगी। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे हमने इसका लेंथ का साइज़ ले लेना है। 2 इंच ऊपर लास्टिक का छोड़ने के बाद नीचे से हमने लेंथ इसकी रख लेनी है। जितनी लेंथ आपकी रेडी है उसमें हम 4 इंच और ऐड करेंगे। वो 4 इंच बॉटम की तरफ से फोल्डिंग में चला जाएगा। ट्राउज़र की रेडी लेंथ हमारे पास 38 है, उसमें 4 इंच और ऐड करेंगे तो 42 हमारे पास लेंथ आएगी। 42 पर आपने मार्किंग कर लेनी है। लेंथ का साइज़ लेने के बाद अभी आपने पांचे का साइज़ ले लेना है। जितना भी आपको पांचा खुला चाहिए, अगर आप 11 इंच पे रखना चाहते हैं, 12 इंच पे रखना चाहते हैं, एज़ योर चॉइस, लेकिन मैंने इसका साइज़ 10 इंच पे रखा है। ये जिस ट्राउज़र की कटिंग हम कर रहे हैं ये स्पेशली 25 से लेकर 40 एज की लेडीज़ के लिए है। अभी ये जो 2 डॉट हैं, एक पांचे के साइज़ वाला डॉट और एक आसन वाला डॉट, इनको हम लेग शेपर की मदद से लाइन अप कर लेंगे। शेप देने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंच टेप की मदद से भी इसको लाइन अप करने के बाद कटिंग कर सकते हैं। अगर आप टीनेज बच्चियों के लिए ट्राउज़र कट करना चाहते हैं जिसमें पॉकेट भी अटैच हो, फ्रंट पर बेल्ट लगी हो और बैक में इलास्टिक अटैच हो, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक तरफ की कटिंग कम्प्लीट करने के बाद अभी हम दूसरी तरफ मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। पांचे वाली साइड से 1 इंच का निशान लगा लेना है आपको और इस निशान को आपने ऊपर जो हमने एक डॉट वाला निशान लगाया था बिल्कुल आसन के सामने, उसके साथ हमने इसको अटैच करना है, लेकिन आपने इसको स्केल की मदद से लाइन अप करना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंच टेप की मदद से भी इसको लाइन अप कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने सेंटर से राउंड शेप में करना है। एंड से हमने पांचे वाली साइड से हमने इसको स्ट्रेट रखना है, लेकिन जब घुटने के पास से हमने इसको थोड़ा सा राउंड शेप में करना है। अच्छी तरह से मार्किंग करने के बाद फिर हमें इसको कट कर लेना है। लास्ट में मैं आपको इलास्टिक अटैच करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको फॉलो करने से आपके जो ट्राउज़र की चुनट है वो चारों साइडों पे इक्वली आएंगी, किसी साइड पर कम और किसी साइड पर ज़्यादा नहीं आएंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको बड़े कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कितने इंच की वेस्ट पर कितने इंच का इलास्टिक अटैच करते हैं तो वो पहनने में कम्फर्टेबल होता है, ना आपको खुला होगा ना आपको टाइट। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच
वॉच कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे सिखाने का, मेरे बताने का तरीका जो है ना वो कैसा लगता है। अभी हम ट्राउज़र के ऊपर वाली साइड की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ से हमने इसको शेप देनी है। इस तरह से हम इसको मार्किंग कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर से हमने 1 इंच छोड़ा है और नीचे जो हमने सेंटर में डॉट लगाया यहाँ तक आपको इसकी ना कटिंग कर लेनी है। ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं ये हम कटिंग की मार्किंग कर रहे हैं। सिलाई का जो मार्जिन है वो हमने इसी में ऐड करके रखा हुआ है। एक तरफ से कटिंग करने के बाद अभी हम दूसरी तरफ की कटिंग कर लेते हैं। सिंपल से ट्राउज़र की हम सिंपल सी कटिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही ईजी है। जस्ट 5 मिनट में आप इस ट्राउज़र को रेडी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको समझ लेते हैं। इसको स्टिच करने का भी एक डिफरेंट तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आपके आसन से ट्राउज़र फटेगा नहीं और ना ही आप का ट्राउज़र जो है ना उसकी सिलाइयों में खिंचाव आएगा। नमाज़ पढ़ने में भी आपको आसानी होगी और चलने में भी ये ट्राउज़र बहुत इजी रहेगा। लेकिन आपने इसको स्टिच इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी। 4 फोल्ड फैब्रिक रख के हमने इसको कट किया था। अभी हम इसके पीसीस को अलग अलग कर लेंगे। फ्रंट के 2 पीस अलग कर लेंगे और बैक के 2 पीस अलग कर लेंगे इस तरह से। अभी हमें यहाँ पर इसको सिलाई लगानी है। जो फ्रंट वाला किनारा है ना उस पर आपने इसको पहले सिलाई लगानी है और दूसरी सिलाई आपने ये नीचे वाली साइड पे लगानी है, यानी कि पांचे से लेके आसन तक आपने इसको सिलाई लगानी है। ये दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगा लेने के बाद आसन की सिलाई आपने एंड पर लगानी है। इस तरह से अगर आप सिलाइयाँ लगाते हैं तो आपकी आसन से जो आपका ट्राउज़र है वो फटेगा नहीं और ना ही इसमें खिंचाव आएगा, ना ही इसमें कोई चुन्नट बनेगी। इस तरह से आपने इसको खोल कर रखना है और फिर दूसरा पीस आपने इसी सिलाई के साथ अटैच करना है। ये दोनों सिलाइयों को आपने मैच करने के बाद फिर इस पर सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से रख के एक तरफ से आप सिलाई शुरू करेंगे राउंड शेप में लगाते हुए सिलाई को, फिर आप दूसरे किनारे पर ख़त्म करेंगे। अभी मैं आपको अच्छे तरीके से सेट करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरफ एक तरफ से आप सिलाई शुरू करेंगे, सेंटर में इसकी जो सिलाई हमने मैच करके रखी है वो आएगी और फिर दूसरे किनारे पर आप इसको ख़त्म करेंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि वेस्ट के मुताबिक आप इलास्टिक की मेजरमेंट कैसे करेंगे। जैसा कि हमने राउंड अबाउट साइज़ लिया था वेस्ट का, उसका हमने चौथा हिस्सा जो है ना वो एक तरफ की कटिंग के लिए रखा था। इसी तरह से उसका चौथा हिस्सा जो है वो हमने निकाल देना इलास्टिक लगाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के हमने 44 साइज़ हमारा ये राउंड अबाउट था। 11 इंच 1 पीस कट किया था हमने, मतलब कि सारे पीसीज 11 इंच के थे। अभी हम 3 पीसीज की जो मेजरमेंट है ना वो इकट्ठी करके एक साइज़ बनाएंगे और उस साइज़ में हम इलास्टिक को कटिंग करेंगे। यानी कि 11 को हमने 3 दफ़ा प्लस करना है तो 33 आएगा हमारे पास। तो हमारे इलास्टिक की मेजरमेंट 33 होगी, यानी कि राउंड अबाउट वेस्ट का जो तीसरा हिस्सा है वो हमारे इलास्टिक की मेजरमेंट होगी। ओके हो गया। उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अभी हम इस इलास्टिक को अटैच कैसे करेंगे कि ये चारों साइडों पर इक्वल आए। अच्छे तरीके से इलास्टिक का साइज़ लेने के बाद अभी हम इसका सेंटर बना लेंगे। इस तरह से आपने इलास्टिक का सेंटर बना लेना है और सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई और दूसरी तरफ हम निशान लगाएंगे। अभी ये निशान लगाने के बाद अभी हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को कैसे लगाना हम शुरू करेंगे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसको गौर से देखना है। सबसे पहले हमने इलास्टिक के किनारों को जो है ना वो अटैच कर लेना है इस तरह से। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इलास्टिक में कोई भी सिलवट बाकी ना रहे, इसको आपने स्ट्रेट रखना है बिल्कुल भी। किनारे वाली सिलाई को आपने 3-4 दफ़ा सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छी तरह से क्लोज़ हो जाए। इसके बाद फिर हम इसको ट्राउज़र पर जो है ना वो अप्लाई करेंगे। ये देखिए मैं 3-4 दफ़ा इस पर सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक्का हो जाए बिल्कुल। अभी हम इसको कट करेंगे। ये हमने टोटल राउंड शेप में जो है ना इलास्टिक, ये देखिए इस तरह से हमने राउंड शेप में इसको बना लिया। अभी जो हमने मार्किंग की है इलास्टिक पर और जो ट्राउज़र पर आसन वाली सिलाई हमने लगाई है, इसके साथ उस मार्किंग को हम अटैच करके एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये जो सिलाई हमने इलास्टिक के ऊपर लगाई हुई है वो सिलाई और जो आसन की सिलाई हमने लगाई है वो दोनों अच्छी तरह से सेट करने के बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद इसको कट करेंगे और दूसरी तरफ की भी इसी तरह से हम इलास्टिक और सेंटर वाली जो सिलाई है उसको अटैच कर लेंगे। जो फिर इसकी जो फाइनल सिलाई है वो हम एंड पर लगाएंगे।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपको मज़ीद अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइंस और कटिंग्स और स्लीव डिज़ाइंस और ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है बताने का, सिखाने का, समझाने का, तो तब भी मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर कुछ मिसिंग हो जाता है बीच में, तो तब भी आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इसको कवर अप कर लूँ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिलता है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये जो ट्राउज़र स्टिच कर रहे हैं हम, ये सिंपल लूज़ ट्राउज़र है, लेकिन अगर आप प्रॉपर पेन ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं बेल्ट के साथ, तो उसके लिए मैं भी पहले से वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसको आप वॉच कीजिए, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। पेन ट्राउज़र की बेल्ट लगाने की अलग से वीडियो है और पेन ट्राउज़र की अलग से वीडियो है। अभी जो हमने किनारे पर लास्टिक को सिलाइयाँ लगाई थी, उसके बाद सेंटर में जो सिलाई हम लगा रहे हैं, इसके किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपको इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, ये आपको फैब्रिक के ऊपर ही लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक के किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। एक हाथ से आप इलास्टिक को सेट करते जाएंगे और दूसरी तरफ आप किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे तो ईज़िली सिलाई को आप कंप्लीट कर सकेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपने दोनों तरफ से खींचकर इसके इलास्टिक को इक्वल कर लेना है। ये इजीली इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने इलास्टिक का सेंटर बनाकर पहले से इसको अटैच करने के बाद इसमें सेंटर वाली सिलाई जो है ना वो लगाई थी। ये सेट करने के बाद अभी जो हम सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, इसको हम खींचकर लगाएंगे। ये सिलाई हमने इलास्टिक के ऊपर और फैब्रिक के ऊपर दोनों पर इक्वली लगानी है। ये हमारी लास्ट जो है ना वो सिलाई है। इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बॉटम की तरफ से जो 4 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा था उसको हम सुई की मदद से कवर अप कर लेंगे। अभी ये हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक है। बिल्कुल इजी एंड कंफर्टेबल है, इसके इलास्टिक भी परफेक्ट है और इस सिलाइयों में कोई खिंचाव नहीं आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नई नेक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।